Assalamualaikum everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, and welcome to Product Tuesday. This is one of my most exciting days because we talk about products and products के बारे में हम सभी बहुत ज़्यादा passionate हैं. Especially myself, when I started this business तो मैंने पहले products ही use किए थे. हम सभी पहले product use करते हैं जब हमारे पास product box आता है. And I fell in love with the products and I then decided कि नहीं ये business तो मैंने फिर करना ही करना है इंशाल्लाह. In the last 8 years, I think me and my family, we've used most of their products, if not all, most of them. And we use it on a daily regular basis. बहुत सारी categories हैं हमारे products की. Hair care, skin care, animal care, health and nutrition, weight management. वालेकुम अस्सलाम आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह. So these are the categories और आज जिस category को हम थोड़ा सा discuss करेंगे, one of the products of that category is the supplement category. ठीक है, ये भी बहुत एक वास्ट कैटेगरी है हमारे प्रोडक्ट रेंज में सप्लीमेंट्स की. दीज आर नॉट मेडिसिन और ड्रग्स बट दीज आर सप्लीमेंट्स एंड एज द नेम सजेस्ट सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आप इन एडिशन टू न्यूट्रिशियस मील्स ले रहे होते हैं ताकि जो भी हमारे मील्स के थ्रू हमारी बॉडी में कमी बेशी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए वी यूज सप्लीमेंट्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट. इट्स नॉट कॉल्ड अ मेडिसिन. इट डज नॉट क्योर एनीथिंग. बट जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात. सो दीज सप्लीमेंट्स आर बेसिकली फॉर प्रिवेंशन, टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम हैपनिंग. अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी आती है या ज्यादती हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीमारियां होती हैं, राइट. सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों की कमी और ज्यादती को बैलेंस आउट करते हैं ताकि हम एक और हमारी बॉडी जो है वो एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर ऑपरेट कर सके. So the supplement that we are going to talk about today is the Arctic Sea. ठीक है, ये है हमारी Arctic Sea. जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो इसको खरीद सकता है. You want to, but I'm sure when you listen about the benefits of this amazing supplement today, you won't be able to resist but to get it for yourself and for your family. ठीक है, एक मिनट. Yeah. Right. So Arctic Sea is basically a supplement which can be used by anybody in the family. आप 12 years से लेके I think it's safer before as well, but I started with my daughters at 12 years. जो दो बड़ी हैं वो भी लेती हैं और मैं भी इसको लेती हूँ. Like I said, prevention is better than cure. क्या होता है कि जब हम लोग young होते हैं, when we are in our teens and in our 20s, late 20s even, तो we are very careless about our diet. We are very careless about our health क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं बर्न आउट भी कर रहे होते हैं और उसका कुछ उस वक्त इमीडिएट इफेक्ट शो नहीं हो रहा होता. सो वी डोंट रियलाइज दैट व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. बट इन द लेटर एज दे स्टार्ट अपियरिंग, दे स्टार्ट शोइंग. अगर हम अपने से एक लेवल ऊपर की जनरेशन को देख लें तो कितने ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं ना एज के साथ साथ. दे आर इन फ्रंट ऑफ अस लाइक कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें. तो देर इज़ नो गारंटी कि हम लोग इसी तरह से हमेशा रहेंगे. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से पहले अगर उनको हम कंट्रोल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा अक्लमंदी भी है. ठीक है. सो एक जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मेजर फंक्शन होता है दैट इज़ द हार्ट फंक्शन, राइट, एंड द ब्रेन फंक्शन. इन दोनों को बहुत ही आइडियली जो जो सप्लीमेंट कंट्रोल करता है और ऑप्टिमाइज करता है दैट इज़ कॉल्ड द आर्कटिक सी. ठीक है, ये हमारी सप्लीमेंट में हमारी सप्लीमेंट रेंज के अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे हार्ट फंक्शन को और हमारे ब्रेन फंक्शन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, और वो किस तरह करता है वो भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताऊंगी. I don't usually go into a lot of details in our products. I know that they are good for you, that is why we take it. But थोड़ी बहुत नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि हम ये क्यों ले रहे हैं. ठीक है. सो आर्कटिक सी इज बेसिकली ओमेगा 3, जो हमारी बॉडी में कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं लेकिन बॉडी वो हमारी खुद बनाती नहीं है. वन ऑफ देम इज ओमेगा 3, राइट. ओमेगा 3 इज समथिंग दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी, विच मीन्स कि आपको एक्सटर्नली उसको लेने की ज़रूरत होती है.
राइट। और वो अगर हम अपनी डाइट से भी लेना चाहें तो वो कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है? दैट इज बेसिकली फिश फ्रॉम फ्रॉम कोल्ड एंड आर्कटिक वाटर्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द आर्कटिक सी, क्योंकि जिस फिश से ओमेगा 3 आती है दैट इज फाउंड इन द आर्कटिक ओशन। हम लोग जो फिश खाते हैं, एक तो ये कि बहुत कम अपनी डाइट में हमारी फिश होती है, वो किसी भी समुद्री फिश को ले लिया और बगैर सोचे समझे खा लिया, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू एब्सोल्युटली जीरो होती है। राइट। अनलेस कि हम वाकई कोई ऐसी लेके आए जो कि ऑर्गेनिक हो और जिसके अंदर फायदे वगैरह हो, बट वी यूजली डोंट डू दैट। Omega 3 comes from the fish which is found in the Arctic Ocean. That is why it's called Arctic Sea. Cold water fish होती है ये। और वो भी specific fish like blue fish, like black cod, like salmon, like calamari। ये फिश कहाँ पे हमें मिलती हैं? यूजली नॉर्मल बाजार वगैरह में तो नहीं मिलती ना, गोश्त की दुकानों पे नहीं मिलती। सो वी नीड टू द सोल्यूशन इज कि जब हम वो वाली फिश खाते ही नहीं है जिसमें ओमेगा 3 है, तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है। ठीक है। फॉर नाउ प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। ठीक है। सो क्या कहते करते हैं हम लोग फिर? एक्सटर्नली हमें ओमेगा 3 लेना पड़ता है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ फिश एंड कैलामारी ऑयल जिसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। वो भी बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिश होती है विच वी कांट गेट इन अ नॉर्मल डे टू डे रूटीन, सो यू हैव टू टेक दैट सप्लीमेंट। राइट। तो ये जो ओमेगा 3 है, इसमें दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक है ईपीए और एक है डीएचए। ठीक है। ईपीए जो है वो हमारे हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हमारी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, वेन्स होती हैं, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको रिमूव करने के लिए ईपीए इज़ वेरी गुड। डीएचए इज़ ग्रेट फॉर योर ब्रेन फंक्शन। इवन डेवलपिंग चिल्ड्रन जो हैं, छोटे बच्चे भी, मैंने देखा है अभी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह में देख रही थी आर्कटिक सी पे, इवन स्मॉल किड्स आर टेकिंग इट। आई स्टार्टेड विद माय गर्ल्स एट द एज ऑफ 12 एंड दे टेक इट एवरी डे along with me. But you can find out from our product development team कि ये वैसे सेफ है फॉर इवन स्मॉलर चिल्ड्रन जिनके ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, जिनकी आई साइट डेवलप हो रही है, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, उनके फोकस के लिए। खासतौर पे जो एडीएचडी और ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। राइट। जो फोकस नहीं कर पाते, नॉर्मली भी आजकल बच्चे इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं with all these things going on in the surroundings that you need to have some supplement for them that helps them in focusing and in concentrating in what they are doing. So the DHA जो है, जो फैटी एसिड है जो इसमें पाया जाता है, दैट इज ग्रेट फॉर देयर ब्रेन फंक्शन। सो इसकी अमेजिंग अमेजिंग बेनिफिट्स हैं कि आपके हार्ट के लिए ये बेहतरीन है और आपके ब्रेन के लिए ये बेहतरीन है। ठीक है। और एक और चीज इसके अंदर है, ओलाइक एसिड विच कम्स फ्रॉम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी एक बेहतरीन किस्म का ऑयल है। आप अक्सर लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल में ही खाना बनाओ या ऑलिव ऑयल का एक चमचा रोजाना खा लिया करो। सो यू कैन इमेजिन द थ्री काइंड ऑफ फैटी एसिड्स दैट आर फाउंड इन दिस, the EPA, the DHA, and the oleic acid, which comes from olive oil, are the best form of fatty acids that your body needs. ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, उसको बैलेंस आउट करते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, आपने कभी कभी अपना पूरा ब्लड टेस्ट तो करवाया ही होगा और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ आता है, तो कोलेस्ट्रॉल दो जगह पे डिवाइडेड होता है। बिकॉज एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की एक वैल्यू आती है हमारी रिपोर्ट में कि टोटल आपका इतना है और इस रेंज में होना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए कि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो, विद इन द रेंज हो, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हो वो ज्यादा हो, वो भी अपनी रेंज के अंदर हो। अगर इसके अंदर थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी बैड फॉर योर हार्ट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है गुड से, तो ऑब्वियसली यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक, गॉड फॉरबिड। सो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये इन दोनों के लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल्स जो है उसको बढ़ाते हैं और जो एलडीएल लेवल है उसको कम करते हैं।
ठीक है, एलडीएल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बड़ा कर देते हैं, विच इज एक्चुअली गुड फॉर यू, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते। जितने वो छोटे होंगे उतना ज्यादा हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएंगे और उसको खराब कर देंगे और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे। तो हमारे इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये ओमेगा 3 बेहतरीन तरीके से बैलेंस रखता है। ठीक है। एक और तरह का फैट हमारी ब्लड में पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्रिग्लिसराइड्स। मुझे याद है हमारी टीम में एक टीम मेंबर हैं जिनके बेटे के साथ ये हो गया था कि उसका ब्लड में ट्रिग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो अगेन दिस आर्कटिक सी इज गुड फॉर मेंटेनिंग और कीपिंग द लेवल्स ऑफ ट्रिग्लिसराइड्स इन योर ब्लड अंडर कंट्रोल। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से हो जाती हैं, हमारी उल्टी सीधी स्नैकिंग और खाने पीने से हो जाती हैं, स्लगिशनेस से हो जाती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो जाती हैं, जो कि हम अपने 20s में इवन 30s में हम नहीं ध्यान दे रहे होते। बट आई टेल यू दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देर इज नो गारंटी कि कल को हमारे साथ खुदा ना खास्ता ना हो। बट व्हेन यू डू हैव नॉलेज नाउ टुडे, then why not start using it for yourself and for your children as well। कितने प्रोसेस्ड फूड हैं जो हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं, और दैट इज द मेजर कॉज ऑफ getting bad fatty acids and unsaturated fats in our bloodstream। ठीक है। सो अनसैचुरेटेड जो होते हैं ना, बल्कि उसका भी एक था कि ये जो ओलाइक एसिड की मैंने बात की थी ना, दिस इज अनसैचुरेटेड फैट, सॉरी। और जो जो गलत चीज़ों से ये जो खाना पीना होता है, बर्गर्स हैं और पिज्ज़ाज हैं, यू नो ऑल दो स्नैकिंग, उससे हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल बहुत ज़्यादा हो जाता है। राइट। सो ओलेइक एसिड क्या करता है कि रिप्लेस कर देता है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से। जब भी आप किसी चीज़ को देखें ना, उसके इंग्रेडिएंट्स में देखा करें कि उसमें फैट किस तरह का है। इफ इट इज सैचुरेटेड फैट देन इट्स नॉट गुड फॉर यू। Unsaturated is obviously better for you because it replaces the saturated fat और वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल के अंदर रखता है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारी इतनी ज़्यादा ईटिंग आउट है, इतने ज़्यादा हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें सैचुरेटेड ऑयल भरा पड़ा हुआ है, उसको प्लीज़ अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, अपने बच्चों की डाइट का भी ख्याल रखें, और इन सप्लीमेंट से उनको वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि नॉर्मल हमारे फूड में नहीं मिलती। जितनी भी हम उसको उनको फिश खिला लें, मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, आई एम श्योर। कहाँ से सैल्मन लेके आएंगे, कहाँ से ब्लैक कॉड लाएंगे, ब्लू फिश लेके आएंगे जिसके अंदर ये ओमेगा 3 होता है। राइट। और एक और बात कि जो लोग सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस इन नॉर्थ अमेरिका, देर आर मेनी इन फार्मेसीज जो कि क्लेम करते हैं कि दे आर ओमेगा 3, एंड होंगे भी वो, पर वी कांट कंज्यूम इट बिकॉज दे आर नॉट हलाल। राइट, दे आर नॉट हलाल। और इसके अंदर देखिए हमारा हलाल का एम, एम इज फॉर हलाल, इट्स हलाल सर्टिफाइड। सो इवन इफ यू आर लिविंग अब्रॉड, यू आर नॉट इन पाकिस्तान, आप हमारी फॉरएवर की आर्कटिक सी लें, इट्स एब्सोल्युटली हलाल। कोई भी और आपको फिश ऑयल या ओमेगा 3 नॉर्थ अमेरिका में या फिर इन नॉन इस्लामिक कंट्री आपको हलाल नहीं मिलेगी अदर देन दिस। सो दैट इज अ बिग सेलिंग पॉइंट फॉर यू ऑल्सो, कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको इंट्रोड्यूस करें। उनको पता ही नहीं होगा, दे माइट बी वांटिंग टू हैव ओमेगा 3 बट दे माइट बी थिंकिंग कि यहाँ तो हलाल है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, यूजली उन वो इस तरह की कैप्सूल्स में होती हैं जिसके अंदर जो कि उससे बने हुए होते हैं, जेलेटिन होता है उसके अंदर, विच इज एनिमल डिराइव्ड, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट हलाल। राइट। ये क्लियर जेल्स हैं, इसके अंदर जेलेटिन नहीं है, और प्लस इट्स एवरी एवरी इंग्रेडिएंट इन इट इज हलाल, इट इज ऑल्सो हलाल सर्टिफाइड। ठीक है, सर्टिफिकेशन भी इसके ऊपर है। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट इट, दैट आप बिल्कुल आराम से इसको खा सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखाऊंगी, एक छोटा सा डेमो। इफ एनी वन ऑफ यू हैज दीज थिंग्स, आप भी अपना कैमरा खोल सकते हैं। इज देयर एनी वन हेयर टुडे जिसके पास आर्कटिक सी है? और ये होता है ना स्टायरोफोम, स्टायरोफोम की जो शीट होती है, वो अगर अवेलेबल है, इज एनी वन देयर हु हैज इट? अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यू कैन जस्ट वॉच इट राइट नाउ एंड देन यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। उसको रिकॉर्ड करें एज अ होमवर्क और मुझे दिखाएं। ठीक है।
बिकॉज वेन यू डू दीज थिंग्स लाइक हम जब एलोवेरा जेल का वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेमो करते हैं, एंड वी शो इट ऑन आवर पेज, वी पोस्ट इट ऑन आवर सोशल मीडिया, इट रियली हैज एन अमेजिंग इफेक्ट बिकॉज लोग देखते हैं एंड देन यू नो सीइंग इज बिलीविंग। आप जितना भी किसी चीज के बारे में कह दें, उसकी साइंस बता दें, आज तो मैंने थोड़ी बहुत साइंस बताई बिकॉज इट इज फैसिनेटिंग, otherwise it gets really boring and people don't care, they just want to see the results. So when you do a demo it has a very good impact. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम डेमो किस तरह से करेंगे। See if you can। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए इसके लिए। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? कैन यू सी द थिंग्स? ओके, ऑल राइट। सो व्हाट यू नीड, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको वार्म वाटर चाहिए, आपने एक फ्लास्क में रख लिया। एक ग्लास चाहिए। ग्लास जो है वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स योर योर ब्लड वेसल, वेन कह लें, आर्टरी कह लें, ठीक है, इस तरह की होती है, क्लियर होती है। जब हम व्हेन वी आर बॉर्न इट्स एज क्लीन एंड क्लियर एज दिस। ठीक है, एक ग्लास चाहिए आपको। ऑब्वियसली यू वांट योर आर्कटिक सी, एंड देन यू नीड अ पेन जिससे हम पंक्चर करेंगे इस टैबलेट को। एंड देन यू नीड दिस स्टाइरोफोम, इसको वो भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको, थर्मोपोर शीट कहते हैं या स्टाइरोफोम कहते हैं। छोटा सा आपको इसका एक पीस चाहिए, ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी सी। यस, ओके। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ। अच्छा, वार्म वाटर क्यों चाहिए हमें? इसलिए क्योंकि द वाटर विल रिप्रेजेंट ब्लड। देख लो कि ये वार्म है या इट्स फाइन। हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। वेल लेट्स सी, वरना हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें पानी डाल दिया। पानी के बाद हमने इसके अंदर ये स्टाइरोफोम के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए। ठीक है, ये डाल दिया। ये देखें आप, इसके अंदर पानी में स्टाइरोफोम के पीसेस आ गए। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये ग्लास है जो हमारी वेन है, आर्टरी हो गई, वेन हो गई। जो पानी है हल्का सा वार्म वाटर है, दैट रिप्रेजेंट्स आवर ब्लड। एंड दिस स्टाइरोफोम पीसेस दे रिप्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल। हमने ये क्यों चूज किया है? क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है ना, इसके जो छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं, ये दीज आर एग्जैक्टली लाइक कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। इसी तरह का होता है कोलेस्ट्रॉल कि जब हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है तो हमारा ब्लड उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, वो इसी तरह से रहता है जैसे कि ये अभी इसके अंदर है। फिर क्या होता है कि जब हम ओमेगा 3 खाते हैं, आर्कटिक सी, आपको दिखा दूं कि व्हाट दिस आर्कटिक सी लुक लाइक, इट्स दिस, इट्स अ क्लियर कैप्सूल। बंद कर देते हैं। ये हम लोग इसमें डालते हैं क्योंकि जब व्हेन यू ईट इट ऑब्वियसली यू विल जस्ट swallow इट विद वाटर, अंदर जाके ये खुल जाती है और आपके ब्लड में चला जाता है। तो अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं इसको पंक्चर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसमें एक होल कर दिया और अब मैं इसको स्क्वीज आउट कर दूंगी इसमें। ठीक है, सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसका जो छिलका है वो भी अंदर डाल देते हैं। एंड नाउ वी विल सी, थोड़ी देर में इस ये जो स्टाइरोफोम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये आर्कटिक सी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर ये सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा, विच विल शो कि जब आर्कटिक सी ओमेगा 3 हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो सारे कोलेस्ट्रॉल को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड स्ट्रीम को फिर से साफ कर देता है। राइट, सो जब ऐसी एक चीज़ है हमारे पास जो कि अगर हम कभी इंडल्ज कर भी लें उल्टी सीधी चीज़ों में, हम बर्गर्स खा लें, स्टेक्स खा लें, ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज खा लें, रमज़ानों के अंदर बहुत सारे पकौड़े खा लें, तो देन why not look after ourselves with these kind of things that will help when you know that it's going to help। थोड़ा सा करीब लाके मैं आपको दिखाऊं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर भी डाल दे।
ये जो एक पीस था ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू सी ये जो, कैन यू सी द बॉटम, द कॉर्नर वन दैट इज ऑलरेडी गॉन, हैज बीन डिसॉल्व्ड। We'll leave it for a while and then we will show you what is happening. Meanwhile, agar, I can mix it also, but I just wanted you to see the exact effect कि अब मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं भी करूंगी ना, तो भी within 5 minutes it's going to go away. Okay? If anyone has any testimonial, राइट, एनी टेस्टिमोनियल ऑफ आर्कटिक सी, बल्कि मैं आपके साथ इतनी देर में शेयर करती हूँ दैट 2 years ago आई हैड अ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट एंड अ ब्लड प्रेशर टेस्ट। ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा था, तो मैंने आई वेंट अहेड एंड आई डिड माय इंटायर ब्लड टेस्ट एंड माय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वर हाई। ऑल्दो 2 साल पहले की बात है, एंड आई हैव नेवर बीन ओबीज, मैं कभी भी मोटापा इतना नहीं हुआ। सो आई वाज वेरी कंसर्न दैट इज इट स्ट्रेस, is it the diet that I'm taking? Is it the lack of exercise? Anyhow, whatever it was, the doctor said that for your age, these cholesterol levels are high, and I give you 30 days. If you don't bring them down with exercise and with food control and with lifestyle changes, then you will have to come on regular medication. तो वो इस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन था कि दे सेड कि यू विल हैव टू कम ऑन मेडिकेशन। वो भी इस एज में, 30s के अंदर, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाए जनरली। सो आई वाज वेरी कंसर्न्ड एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग आर्कटिक सी रेगुलरली। उसके बाद से मैंने कभी आर्कटिक सी छोड़ी नहीं। एलोवेरा जेल तो मैं वैसे भी लेती थी, बट और इसके ये डेमोज भी देखे हुए थे, सुना हुआ भी था, लेकिन जब तक इंसान पे खुद नहीं पड़ती ना, वो नहीं कुछ करता। सो एनी हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इट, एंड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद मुझे टेस्ट कराना था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था दे विल स्टार्ट मी ऑन मेडिकेशन। I got my results within 1 month. My levels were absolutely in range, Alhamdulillah. And they did ask me, what did I do? I showed them this is what I took, and the doctor absolutely loved it and loved the fact that this was halal. जबकि वो लोगों को रेकमेंड करती थी कोई ऐसी ओमेगा 3 जो कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हलाल नहीं थी, लेकिन उनसे ये कह देती थी कि आप इफ़ यू डोंट हैव एनी चॉइस तो दवा समझ के खा लें। बट अगेन हमारा तकवा तो ऐसा नहीं है ना, इसके बगैर कोई मर तो नहीं रहा। सो आप नहीं खा सकते ऐसी चीज जब तक कि आपकी जान पे ना बन जाए, राइट? दिस इज आवर बिलीफ. So when I told her that this is halal, she said, "This is amazing. We can start recommending this to our patients as a supplement." Obviously, कभी-कभी लोगों को दवाई की जरूरत होती है other than supplement, लेकिन मेरे levels जो थे वो इसी से, अल्लाह के हुक्म से, इसी से कंट्रोल हो गए थे, right? So that is my personal testimonial, and I actually share my results of the two जो मेरी reports हैं within 1 month, वो मैं share करती हूँ लोगों के साथ। Shiri कह रही है she takes Arctic Sea for hair and joints health. That is amazing, Shiri. Can you unmute and tell us how does it help you for your hair and your joint health? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बुशरा? हाँ, मैं अपनी तरफ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई समझे कि मैंने इसमें कुछ कुछ ऊटपटांग चीज हरकत की है। ये देखो, ये वो ऑलमोस्ट दिख रहा है। या ऑल ऑलमोस्ट गॉन है। इट्स या ऑल, ऑलमोस्ट गॉन। इसलिए मैंने या यहाँ से हटाया ही नहीं कि कोई ये ना कहे कि मैंने क्लास को चेंज कर दिया है। हाँ, क्लास को जो लोगों का एक अलमिया के दिमाग में यही रहता है। एग्जैक्टली। नहीं, एक्चुअली हेयर के लिए मैंने इसलिए लिया बिकॉज आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड ना पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है। हम्म। तो या मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। या मतलब मुझे ऐसा था कि मैं ब्रश करने पर भी ना बालों पे डरती थी कि मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, या नहाने में मुझे डर लगता था कि मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। हम्म तो मैंने जो है ना क्योंकि वो फीट पर थी मेरी छोटी वाली, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं ले सकती थी। सो हम्म। आई स्टार्टेड विद आर्टिक्सी बिकॉज इसमें जो ओके, ओमेगा 3 वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो जबरदस्त। मैंने वो लेनी शुरू की, एंड उसके बाद जो एलो स्प्रे आफ्टर एवरी शावर एंड एवरीथिंग जो मैं करती हूँ वो हम्म सब मैंने किया। लेकिन वो दिन और आज का दिन है मैंने आर्टिक्सी नहीं छोड़ी, बिकॉज जो मेरे हेयर फॉल है हम्म और वो इसी से ही काफी अच्छा रहता है, एंड प्लस आपका आई हेल्थ।
एंड सिंस आई हैव सम बैक इश्यूज, तो मुझे अपने जो वो टिश्यूज है या उसका जो लिक्विड है, जो वो हम कहते हैं ना कि वो एक लुब्रिकेशन जो चाहती है जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए, आई नीड दैट चिकना, दैट लुब्रिकेशन। तो Yeah. इसलिए मैं ये कभी नहीं छोड़ती। एंड देन इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका जो हीलिंग है वो फास्ट है, ना आपके सॉफ्ट टिश्यूज या वो सारी चीजें इसीलिए है। तो मैं Mm. उनसे यही कहती हूँ कि मैं अपने फिश ऑयल्स और जो मेरा एक्टिव एचए है, दैट आई डोंट स्टॉप टेकिंग इट ना। चला तो था। दैट्स द रीजन आई टेक इट। और इससे बहुत फर्क आता है फॉर हेयर ग्रोथ, क्योंकि समटाइम्स आयरन सप्लीमेंट से किसी को नहीं कॉन्स्टिपेशन और ये सारी हम्म। चीजें हो जाती है। हम्म। हम्म। तो जो नहीं ले सकते ना आयरन, फिर मैं उनसे हम्म। कहती हूँ आप आर्टिक सी है ना हेयर फॉल के लिए लें। सो इट्स हम्म। अमेजिंग कि जो आयरन सप्लीमेंट से जो है ना थोड़ा चिढ़ते हैं, तो दे हाँ, कैन टेक आर्टिक सी फॉर हेयर ग्रोथ, इट यही वर्क्स। पूछ रही हैं, रुमाना पूछ रही हैं कि इफ योर हेयर लॉस रीजन इज अनीमिया, विल दिस हेल्प? फॉर अनीमिया यू कैन लाइक कंबाइन टेकिंग इट विद आयरन सप्लीमेंट। हाँ, अनीमिया तो आयरन, आयरन से ही जाएगा ना, आयरन से आयरन। जाएगा। हाँ। हाँ, आप स्विच कर लाइक जब आप, लेकिन साथ में नहीं लेना होगा आयरन और ये, ब्रेक करके लें। एंड हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम आयरन सप्लीमेंट लें, और हम सब, सिंस आई एम अ फार्मासिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि हम बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स या मल्टीविटामिन है ना, दूध के साथ लेते हैं। हाँ, प्लीज नहीं, डोंट टेक इट, नेवर आयरन भी टेक ले इट, बिकॉज सकते। आयरन तो हाँ दूध के साथ कभी भी नहीं, वो उसको चिलिएट कर देती है, तो वो एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती है। नहीं होती, वो तो एज इट इज नेवर, जाया हो जाती है। एज इट इज जाया हो जाती है, हम्म। एग्जैक्टली। सो अवॉइड टेकिंग दूध एंड इसी तरह मल्टीविटामिन। शीरी, जब हम आयरन लेते हैं तो फिर हमें सनलाइट भी लेनी चाहिए ताकि एब्जॉर्ब हो यस, हमारी बॉडी में, वरना फिर यस, आयरन जो है ना वो जाया हो जाती है। तो लोग अक्सर घरों में अंदर बंद रह रहे होते हैं, आयरन खा बंद रहे रह होते रहा हैं, लेकिन उनका है। अनीमिया नहीं जाता। तो यू नीड टू टेक हाँ, सनलाइट एज वेल। यस, दैट्स ट्रू। और ठीक है। अभी तो ये भी ना बुशरा, अगर बहुत ज्यादा कोई सनलाइट की तरफ जाने की करता है, तो हम्म। कहते हैं हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं ना। तो मैं हम्म। कहती हूँ मतलब कुछ लाइट तो हमें हमारी स्किन के अंदर चाहिए ना, हम सब तो ब्लॉक नहीं कर सकते। या ऑब्वियसली। सो दैट्स द रीजन वी नीड दैट। या, Okay. Who's asking? Okay, how जमीला, many capsules have you put in? Jam, I just put in one capsule. वन, Can you guys see? This is clear water now. इसके अंदर ये जो उसका छिलका था वो तैर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सो अगर अगर हमें पता है कि हम अपने ब्लड को इस तरह साफ कर सकते हैं, और स्टायरोफोम जो है, एवरीबडी नोज, ये इतना ढीठ कोई चीज होती है। आप इसको जला लो, आप इसको गरम गरम खौलते हुए पानी में डाल दें, आप इसको कुछ भी कर लें, ये नहीं मेल्ट होता, ये नहीं जाता। एंड दिस रिजेंबल्स द कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी विच इज वेरी वेरी स्टबर्न। इट डज नॉट गो, इट गेट्स डिपॉजिटेड। अगर ये नहीं करते तो क्या होता है, इवेंचुअली इसकी जो लाइनिंग है, जो हमारी ब्लड वेसल, वहां पे ये जमता है, जमता है, जमता है, जमता है, और फिर इतनी, और क्या होता है, देन इट कॉजेस ब्लॉकेज, दैट कॉजेस हार्ट अटैक। राइट? अगर थोड़ी बहुत भी हमें लेमैन नॉलेज भी है, तो यही हो रहा होता है हमारी हार्ट अटैक में, कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लॉग हो जाती हैं, और उसके अंदर फैट डिपॉजिट होता रहता है, उसकी ब्लड फ्लो की जगह कम 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 होती जाती है, और जैसे ही वो ब्लॉक होती है, द ब्लड डज नॉट रीच द हार्ट, एंड देन यू गेट अ स्ट्रोक, गॉड forbid. राइट? सो एंड दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इन द एज ऑफ 20s, जब हमारे डिपॉजिट्स शुरू होते हैं। उस वक्त हम समझते हैं हम बहुत यंग हैं, हम बहुत एनर्जेटिक हैं, कुछ भी नहीं होगा। राइट? बट yeah. So if we start taking this now, the normal dosage जो है, इसके अंदर 120 सॉफ्ट जेल्स हैं। नॉर्मल डोजेज जो है, हर मील के साथ आप 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। सो यू कैन टेक अप टू 6 a day, राइट? 2 every time with food or after food. मैंने क्या किया था, I just take 2. राइट? आई टेक 2 आफ्टर माई डिनर, बिकॉज दैट इज द टाइम जब सबसे ज्यादा हमारी रात को बॉडी के ऊपर चीजें काम कर रही होती हैं। कुछ सप्लीमेंट्स मैं सुबह लेती हूँ, और ये जो आर्कटिक सी है, ये मैं डिनर के बाद रात में ले लेती हूँ। राइट? यू कैन टेक 6 एज वेल, बट बिकॉज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम ऑल्सो, आई एम टेकिंग समथिंग फॉर हेयर, नेल्स एंड स्किन एज वेल, एंड देन आई टेक अ लॉट ऑफ माई सप्लीमेंट्स, हमारा वो कोलेजन वगैरह भी है। सो आई टेक दिस 2 tablets every day, and I think it has given me amazing results. You can do the same, you can go up to 6 as well, because these are low intensity. सारे सप्लीमेंट्स फॉरएवर के लो इंटेंसिटी हैं, बहुत हाई नहीं है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। द क्वांटिटीज आर ऑल रिटन। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, और एनी अदर टेस्टिमोनियल दैट यू वांट टू शेयर?
Okay, I think we are good. And if you have any questions later on also, please feel free to ask. Yes, Maha, you can unmute yourself. नहीं होता ना जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। कैसी है महा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी जी महा। मेरे को भी कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा हम्म। था, तो मैंने वो डॉक्टर से मैंने पूछा, वो तो उन्होंने बोला कि वो गार्लिक का है ना, वो लेने के लिए बोला। आर्टिक्सी हम्म। तो उन्होंने नहीं बोला, मना किया था। तो विच वन हम्म। इज बेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल? डिड यू शो हिम? आपने आर्टिक सी दिखाई थी उनको? जी हाँ, मैंने दिखाया था उनको। Mm-hmm. So they said कि go for the garlic thyme. Garlic thyme is also very good, right, Shiri? It's very good for cholesterol, Yes. Yeah, garlic thyme is also good for blood pressure. blood pressure. आपको Yeah. वहाँ blood It's more of pressure है? blood pressure. ब्लड प्रेशर के लिए वो अच्छा है, तो वो मेरे को क्यों देन व्हाई ही टोल्ड टू टेक कोलेस्ट्रॉल फॉर दैट गार्लिक? तो आर्टिक्सी ने उन्होंने मना किया अच्छा, था। हो सकता है कि उनको नहीं पता हो ना इसके Benefits बारे नहीं में। मे पता। बी ही डिडंट सी व्हाट इज इनसाइड आर्कटिक सी, बिकॉज दीज आर द सप्लीमेंट्स जो यूजुअली डॉक्टर्स के पास नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्मल फार्मेसी वगैरह पे नहीं अवेलेबल होते। जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था ना, तो मैंने इसका पूरा उनको बैकग्राउंड बताया था, इसकी चीजें। डॉक्टर्स के पास भी टाइम कम होता है जब आप कोई कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, तो दे जस्ट स्किम थ्रू व्हाट यू आर टेलिंग देम, और जो उनको समझ आता है ऑब्वियसली बेहतरीन वही वो बताते हैं, राइट? और आप उनको इस नहीं डेमो वो के तो बारे में ठीक है, बता सकती हैं। नहीं आई शोड एवरीथिंग दैट ना हम्म। कैटलॉग आई शोड, मैंने बताया था Maybe, उनको। yeah. So what happens is Maha, because he knows your entire medical history, तो बहुत सारी चीजें ओके हैं जो वो दूसरी चीजों से इंटरेक्ट कर जाती हैं। गार्लिक थाइम जो है, या गार्लिक की जो वो बात कर रहे हैं, probably that is the best combination for you with all your medical history. जब आप डॉक्टर के पास गई हैं, तो आपकी एक ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री होगी, हो सकता है कोई और चीजें हों जिसके ऊपर उन्होंने आपको एक मुकम्मल मल्टीविटामिन जो कि गार्लिक थाइम है वो प्रिस्क्राइब कर दिया, which is also amazing. It's also by forever, and it is one of the best things for cholesterol as well as your blood pressure. क्योंकि गार्लिक itself भी, अगर हम कहते हैं ना कि गार्लिक ही अपनी डेली लाइफ के अंदर एक दो तीन जवे उसके रोजाना खा लिया करें, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं से ऑर्गेनिक गार्लिक ले आए, नॉट एनी गार्लिक, बट एक छोटा सा ऑर्गेनिक गार्लिक और एक जिंजर अपने घर में रखा करें, दैट इज वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेचुरल चीजों से अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो और आई ये वुड कि बस सजेस्ट थोड़ा महा गार्लिक कि थाइम गो विद लेते द, वक्त तो अपने, या सॉरी, जी जी श्रीनी। मैं कह रही थी गार्लिक थाइम, क्योंकि सिंस उसमें गार्लिक है बेशक लो इंटेंसिटी का, तो हो सकता है उनको थोड़ा पेट में ऐसा फील हो कि मुझे गड़बड़ हो रही है या मुझे एकदम से घबराहट हो रही है। सो दैट शुड बी नॉर्मल, एक दो दिन में सेटल हो जाएगा। बट एक वो पानी का इंटेक या एलोवेरा अगर पीती हैं तो पीते रहे, ताकि वो ज्यादा एक्यूमुलेशन है ना हो और उनको घबराहट और बेचैनी ना हो, एंड शी शुड बी फाइन। Inshallah, inshallah. ठीक है Maha, if any other question you can ask us later also, but go with the prescription of your doctor, क्योंकि अगर आपने उनसे पूछा है तो किसी वजह से ही उन्होंने आपको एक चीज रेकमेंड की होगी। ठीक है? Yes Maha, you can unmute yourself. शायद ओके आपका, ओके, आई विल आस्क लास्ट में, थोड़ा मेरे को और भी पूछना है। आई विल आस्क इन द एंड जी ऑफ दैट। जी जी, नहीं ठीक आप है, अभी पूछ सकती हैं। नो, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके ओके। हम्म। मेरा एक लड़का है 18 प्लस है, उसका वेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू गिव, क्या देना चाहिए इसमें कुछ? या सो वेट इंक्रीज के लिए एक तो कोई अच्छी से आपने सप्लीमेंट उसको देनी है, राइट? मल्टीविटामिन, जिससे उसको भूख वगैरह लगे। प्लस आपने एक उसको एडिशनल मील के लिए हमारा जो प्रोटीन शेक है ना, यू कैन स्टार्ट दैट विद हिम अलोंग विद द 3 प्रॉपर मील्स। आप 3 प्रॉपर मील्स तो उनको देती ही होंगी। इसके अलावा द बेस्ट थिंग अबाउट आर प्रोटीन शेक्स इज कि इट कैन बी यूज्ड बोथ वेज। यानी हम अपने C9 में, F15 वगैरह में, और नॉर्मली भी जब शेक यूज करते हैं वेट लॉस के लिए, तो वी यूज इट एज अ मील रिप्लेसमेंट। यानी एक मील को स्किप करते हैं और उसकी जगह हम शेक लेते हैं, तो हमें वो सारा न्यूट्रिशन दे देता है, लेकिन हमारी बॉडी में फैट ऐड नहीं करता, राइट? बट फॉर वेट गेन व्हाट वी डू इज यू हैव 3 प्रॉपर मील्स, बट यू टेक द शेक एज एन एडिशनल थिंग वंस और ट्वाइस अ डे। दो दफा भी दिन में दे सकते हैं और एक दफा भी दे सकते हैं एज एन एडिशनल, right? And Shiri can add on to it if there is anything else, Shiri, that we can do. Yes, with shakes, what you can do, कि जो full cream milk है ना, to like put on weights, you can Yeah. add it with full cream milk,
एंड अगर आपके पास डेट्स हैं, खजूर, वो डाल के ब्लेंड करके दें, सो इट हेल्प्स गेन वेट। एंड अगर इसी तरीके से बनानाज हैं तो देन पुट बनानाज, मेक अ शेक एंड देन हैव इट। और जब आप वेट रिड्यूस पे जाते हो तो ऑब्वियसली फिर आप स्किम्ड मिल्क है या कोकोनट मिल्क है, जो लाइक हमारे पास 2% होता है, तो वो लाइटर वर्जन में इवन इन हम देते वाटर। हैं फॉर इवन इन वाटर, बिकॉज आई यूज टू टेक विद वाटर, हम्म आइस डालकर, तो बहुत अच्छा लगता या था, सेम क्योंकि हियर मैं आई। मेरी छोटी के बाद मैंने सब यही सब पिया है, हाँ तो हाँ आई नो बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो राइट। वेट रिड्यूस के लिए स्किम्ड, गेन के लिए फुल क्रीम। Full cream, and then you can add on some nice fruits to it, like डेट्स, a banana, ताकि इसको और nourishment मिल जाए। खजूर, हाँ very good idea. It's full of nutrition and it helps in weight gain. आप उसमें थोड़ा या सा हमारा forever honey का 1 tablespoon हनी, भी डाल सकते हैं। हनी डाल दें, मतलब उसको full of nutrition बना के as an additional snack उसको दें, right? And Shini, out of our supplements, which is the best multivitamin for an 18-year-old? मुझे Forever याद है, Daily? I think Forever Forever Daily would be Daily good. is good, Yeah, yeah, yeah. because It has that's all the that vitamins in it. yeah, everything that Hmm. Forever Daily hits, Yeah. best है तो वो। ठीक है महा, ये दो चीजें आप उनको कर सकती हैं। Forever Daily रेगुलरली शुरू करवा दें सुबह शाम, and then give him shake full of nutrition and good stuff in it once or twice a day, and उनको जो बाकी 3 meals हैं, they give him as proper 3 meals. या एंड बुशरा, देयर इज वन मोर थिंग, कि जो एक स्कूप है हमारा फॉरएवर का, इट्स लाइक टू मच। सो मिल्क की क्वांटिटी भी इट्स अराउंड लाइक 200 to 250 ml ऑफ मिल्क। हम्म। ये हमें, क्योंकि Okay. समटाइम्स क्या होता है, हम एक ग्लास दूध में वो पूरा जब डाल देते हैं ना, जब गर्म करते हैं, तो वो पूरा ऐसा लगता है ऊपर से चॉकलेट हो गया है, Yeah. वो हार्ड, तो They किसी need to have कोई कोई more पी milk. नहीं। Yeah, a या big सो glass. यू नीड मोर मिल्क, यस, Yeah. अराउंड 200 to 250 ml ऑफ मिल्क विद Oh, दैट वन स्कूप। right. Okay, ठीक है okay, महा? okay. Thank you, thank you, You're thank you. welcome. You're welcome. Okay. So anyone else has any question? As a homework, what you guys need to do, जिसके पास आर्कटिक्सी है वो ये डेमो करके और मुझे अच्छी सी वीडियो भेजे। You know, it really helps a lot when you post these kind of things in your own voice. आप करें। अभी मैंने ट्रेनिंग से पहले एक छोटा सा वीडियो बनाई थी। I posted it straight away on my stories, and then I'm going to post the demo as well, right? Yeah, Jan, you get that styrofoam today and then make it. It's very readily available anywhere. ये तो मैंने अपने घर से निकाला था। कोई भी पैकिंग मटेरियल आता है ना, कोई चीज उसके अंदर रखे हुए होते हैं। सो इत्तेफाक से मेरे पास था। So you can get that. Even you know, I've seen people do it with those styrofoam glasses, जो हम disposable glasses और plates लाते हैं ना, वो भी इस मटेरियल का बना हुआ होता है। Maybe you can use that. If you don't have this sheet, use the disposable plates which are made up of this material, not the paper ones but the styrofoam ones. उसके साथ आप ये आराम से experiment कर सकते हैं with your voiceover, and then post it on your stories, share it with us on the team group, and we'd love to see that. ठीक है? Next week I will come with another demo of our हेलो ड्रिंकिंग avocado जेल। जेल करेंगे, और एवोकाडो सोप का भी बहुत अच्छा सा एक डेमो है। वो मेल्ट नहीं होता, कल मेरी छोटी ने उसको पानी में फेंक दिया और मैं थोड़ी देर बाद बाथटब से निकालने गई तो वो एज इट अच्छा खासा, वैसे तो वो मेल्ट नहीं होता, जो दूसरा सोप है वो आप पानी डब को डाल 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 के के ग्लास में देखें, आप कुछ कितना और को मेल्ट डाल के होता है। देखिए, वो तो 1 मिनट में खत्म होता है। एंड देन पीपल से सब दैट खत्म। आर एक्सपेंसिव। 8 महीने भी चल जाएगा ये एवोकाडो सोप, एंड इट विल मैंने कीप। दोनों बाथरूम में डिफरेंट रखा था, और मेरी छोटी वाली दूसरी कंपनी का साबुन, वो डाल डाल के पानी डाल डाल के से खेल रही थी, तो वो पूरा मेल्ट हो गया। और एवोकाडो सोप वो उसने बाथटब में गलती से छोड़ दिया, तो मैं जब उठाने की, मैंने कहा ये माशाल्लाह वैसा का वैसा ही है, ये मेल्ट होकर के खत्म नहीं हुआ। Yeah, so it lasts for long, and that is why the price is justified as well. Somebody is asking about Forever Daily in UAE. Acha, I think within a week they are getting back their stock, inshallah. तो जो भी चीजें out of stock हो गई हैं वो आ जानी चाहिए।